हाँ मौसी, हम सब आ जाएंगे, आप जरा भी चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अनु दीदी ने अब शादी के लिए हाँ कर दी है तो धूम धड़ाके से शादी होगी। हम सब समय पर पहुंच जाएंगे, ये कहकर सीमा ने फोन रख दिया। ये भी कोई उम्र है शादी करने की, समाज क्या कहेगा। रीमा की सास तुरंत बोली, आजकल की औरतों को शर्म ही नहीं है, जब हुआ तलाक दे दिया और जब मन हुआ शादी कर ली। शादी ना हुई कोई खेल हो गया, ईश्वर रिश्ते बनाकर भेजता है और इंसानों ने उसे पवित्र रिश्ते का मजाक बना रखा है। मम्मी जी, जब अनु दीदी की मर्जी है और उन्हें शादी करके अपना जीवन जीना है तो हम कौन होते हैं, उनकी अपनी इच्छा भी तो है। लोकेश भी अब बड़ा हो गया, अनु दीदी खुद शादी करना चाहती हैं तो इसमें बुराई क्या है। जब पुरुष किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं तो औरतों पर उम्र की बंदिशें लगाने का हक इस समाज को नहीं है। मेरे सामने अनु दीदी की ज़िंदगी यादें बनकर आ गईं। अनु दीदी शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज़ थी, उनके सिर पर नौकरी करने का भूत सवार था। बस पढ़ लिख कर वो अपने लिए जीना चाहती थी। मुझसे कहती थी कि मुझे किसी से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है, खुद की कमाई कैसे भी खर्च करो, कोई रोकने वाला नहीं होता है, सोचना नहीं पड़ता है। अनु दीदी अपने इरादों की अटल निकली और जब उनकी नौकरी लग गई वो बहुत खुश थी। घर वालों ने उनकी शादी की चिंता सताने लगी, उनके लिए लड़का देखा जाने लगा। थोड़ी कोशिशों के बाद दीदी के लिए एक वर चुन लिया गया और धूमधाम से उनकी शादी हुई। अपनी शादी में वो बहुत खुश थी, उनके चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। जब अनु दीदी विदा हुई तो मैं बहुत रोई थी, आज भी वो दिन भूल नहीं पाई। मम्मी के मुंह से सुना था जब वो शादी होकर गई तो सब कुछ बहुत अच्छा था। सास ससुर देवर ननद, उन्होंने सबको दिल से अपना लिया था। शादी के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए छुट्टियां ली थी। जब उन्होंने ससुराल वालों से फिर से नौकरी करने को कहा तो वो आग बबूला हो गए। नौकरी करने की क्या ज़रूरत, हमारा बेटा कमा तो रहा है, तुम नौकरी नहीं करोगे और इतने लोगों का काम कौन करेगा। तेरे पिताजी ने तो कहा था तो शादी के बाद नौकरी छोड़ देगी, सास ने कहा। अनु दीदी के लिए वो पल बहुत दुखदाई था। आखिर पापा ने ऐसे कैसे कह दिया, मेरे जीवन का इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। हर घर के कामों के लिए मेड लगा देते हैं, उनके पैसों में मैं दे दूंगी, हमें बहू के हाथ का ही खाना खाना है, मेड के हाथों का नहीं, सास ने मना कर दिया। अनु दीदी के पति राकेश जीजू ने भी चुप्पी साध ली। सिर्फ घर के लिए मैं अपना सपना जीना छोड़ दूं, अपनी नौकरी छोड़ दूं और अपने घर की नौकरानी बनकर रह जाऊं। आप तो मुझे सिर्फ घर के कामों के लिए लेकर आए हैं, मैंने ऐसा जीवन नहीं जी सकती। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। उन्होंने राकेश जीजू को खूब मनाया। बाद में वो भी बोले मुझे नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए थी, पर तुम नौकरी छोड़ दो कि इस शर्त पर शादी की थी। ये सुनकर अनु दीदी बेहोश हो गई। उन्हें होश आया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अब तो अपनी बेकार सी जिद छोड़ दे, पिताजी ने समझाया। पिताजी, आपने झूठ बोलकर मेरी शादी कर दी, पर ये मेरी बेकार की जिद नहीं है। ये नौकरी, ये आत्मनिर्भरता मेरा जीवन है। मैं राकेश से तलाक लूँगी और इस घुटन भरी जिंदगी को नहीं जीऊँगी। उस ज़माने में अनु दीदी ने तलाक लिया तो रिश्तेदारों में उनकी बड़ी थू-थू हुई कि लड़की होकर खुद तलाक ले रही है। इन सब के बीच लोकेश का जन्म हो गया था। वो अपने बनाए हुए घर में रहने लगी। पिताजी के निधन के बाद माँ भी उनके साथ रहने लगी। अपनी नौकरी में उन्होंने कई ऊंचाइयों को छुआ। अब लोकेश भी बड़ा हो रहा था, वो भी पढ़ने बाहर चला गया और वहीं सेटल होने की सोच रहा था। इधर अनु दीदी को अपने ही ऑफिस के मैनेजर ने शादी का प्रस्ताव रखा। अनु दीदी भी अकेला महसूस कर रही थी और उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी भी नहीं थी, तो उन्होंने हाँ भी कर दी। मौसी का आज इसीलिए फ़ोन आया था कि अनु शादी कर रही है। लोग और समाज के लिए बातें बनाना बहुत आसान है। किसी भी लड़की का सपना उनसे सहन नहीं होता। बस लड़की या बहू अपने लिए कैसे जी ले। आज भी कई लोगों की मान्यता है कि लड़की को घर संभालना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। तो क्या हुआ, छोड़ दे।
औरत से ही हमेशा छोड़ने और त्याग की उम्मीद की जाती है। अगर वो नहीं करती है तो उसके स्वाभिमान को उसकी जिद बता दी जाती है। औरतें भी अपने प्रति जिद्दी हो सकती हैं। जब पुरुष किसी भी उम्र में शादी कर सकता है तो औरत भी कर सकती है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। जब पुरुष तलाक दे सकता है, दूसरी शादी कर सकता है, तो औरत पर पाबंदी क्यों है? जब हम सब अनु दीदी की शादी में गए और देखा कि वो बहुत खुश थी और उनका बेटा लोकेश यही कह रहा था कि मम्मी के फैसले से बहुत खुश हूँ, मुझे पापा मिल गए और उन्हें जीवन साथी, मैं अब निश्चित होकर अपनी पढ़ाई कर सकूँगा। मम्मी के वर्षों का अकेलापन दूर हो जाएगा। उनके जीवन में फिर से सपने देखने और खुशियों की उम्मीद जगी है। मैं देख रही थी अनु दीदी का चेहरा एक नई उम्मीद से फिर से चमक रहा था।